गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बच्चों, हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे थे जो मेटल है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की थी हमने, और यानी उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की थी हमने, ठीक है। और हमने कल पढ़ा था मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स क्या होते हैं, जिनसे जो हम अर्थ के क्रस्ट में हमें मिलते हैं। और फिर क्या पढ़ा था हमने, ओर्स पढ़ा था। ओर्स क्या होता है, ओर्स जिससे मेटल को प्राप्त करना बिल्कुल इजी होता है और प्रॉफिटेबल होता है, ठीक है बच्चों। अब आपकी बुक में यही चीज हम पूरी डिटेल से करने वाले हैं कि हम मेटल को कैसे प्राप्त करें, कैसे एक्सट्रैक्ट करें। देखो बच्चों, लास्ट टॉपिक बचा हुआ है कि मेटल को हम कैसे प्राप्त करें। समझ में आ गया बच्चों? तो मेटल को आपको एक बात तो दिमाग में डाल ही लेनी है कि मेटल को उनके ओर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है, प्राप्त किया जाता है। किससे निकाला जाता है बच्चों? उसके ओर से निकाला जाता है। बस ये बात आपको याद रखनी है। देखिए बच्चों, पहले पढ़ते हैं मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग प्योर मेटल्स। प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करना फ्रॉम इट्स ओर, इसके ओर से। और यानी अयस्क हम बोलते हैं, कोई बात नहीं, इंग्लिश में ही याद रखो। और से उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। बस और क्या याद रखना है, और आपका मिनरल्स ही होता है। क्या होता है? मिनरल्स ही होता है। बस जिस मिनरल्स, उस मिनरल्स को और कहेंगे जिससे मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, प्राप्त करना बिल्कुल इजी है और प्रॉफिटेबल है। ये और कहलाता है ना। कल डेफिनेशन पढ़ देना एक बार। चलो देखिए, अब है ना, मेटलर्जी में आपकी 5 स्टेप्स दिए हुए हैं, ठीक है। 5 स्टेप्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहला स्टेप हम करने वाले हैं क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले जो मेटल को प्राप्त करने के लिए उसके ओर से सबसे पहला स्टेप है, सबसे पहले उस ओर को क्या किया जाता है? ग्राइंड किया जाता है, पीसा जाता है, ठीक है, क्रश किया जाता है। तो ये बड़ी बड़ी खानों में होता है, माइंस में होता है, ठीक है। देखिए इसमें बड़ी बड़ी माइंस में ऐसा होता है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, लिखा है मैंने क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। ये बाद में पढ़ेंगे साथ साथ में, ठीक है, करते जाएंगे साथ साथ में। रिड्यूसिंग, इसका क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग का मतलब है रिड्यूसिंग टू स्मॉल पार्टिकल्स फ्रॉम हैवी पार्टिकल्स बाय रोलर। बस ये हो गया। भी जो स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर उसको रिड्यूस करना है, किस चीज को? जो हैवी पार्टिकल्स हैं, और के हैवी पार्टिकल्स और के जो है ना, उनको हम क्या कर देते हैं? छोटे छोटे कणों में हम परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। ये बात हम कह सकते हैं। मतलब ये आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो भाई। इसमें के सबसे पहले हम क्या करते हैं? जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं उसको कन्वर्ट करते हैं। यानी फर्स्टली वी कन्वर्ट द हैवी particles of ore into small particle, very small particle, यानी उसको पीसते हैं बच्चों। तो ये हो गया हमारा, बस फर्स्ट स्टेप यही हो गया। सेकंड स्टेप है कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। अब समझो बच्चों इस बात को। अब आपने पीस दिया बच्चों, क्या कर दिया? जैसे आटे को पीस दिया। अब आटे को पीसने के बाद में सीधा रोटी थोड़ी बनाते हैं, फिर उसको क्या करते हैं? उसमें जो छानते हैं ना बच्चों, कहने का मतलब उसमें से जो और अशुद्धियां हैं, अशुद्धियां तो नहीं होती वैसे, हम छानते हैं जो, यानी वो जो हम कह सकते हैं जो मोटा पार्टिकल आपके निकलते हैं, वो ही उसकी बात करने, छानस जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें कंसंट्रेशन ऑफ ओर में क्या किया जाता है? जो बच्चों देखो, इसमें जो हमारे ओर के अंदर जो पीस दिया हमने अभी ऊपर वाले में पीसा है ना, उसके अंदर आपकी उस ओर के अंदर क्या है? आपकी डस्ट है, रेत कह सकते हैं, सोयल मिट्टी वगैरह है, कंकड़ स्टोन वगैरह है, पत्थर वगैरह है। यानी जो पिस के उसके अंदर हो चुके हैं, उनको क्या किया जाता है? उनको अलग किया जाता है बच्चों, ठीक है। तो अलग करने के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसमें मैं चीज आपको बताऊंगा। इनको अलग करने के मेथड है वो आपको मैं बताऊंगा बच्चों, ठीक है बच्चों। देखो एक बार बच्चों, सबसे पहले जो मेथड है, देखो सबसे पहले जो मेथड है वो है, ये सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग या रिमूवल ऑफ गेइंग यानी इंप्योरिटीज फ्रॉम
और से इनको रिमूव करना क्या कहलाता है? कंसंट्रेशन ऑफ ओर कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है? कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो देखो बच्चों, आपकी बुक में ये मेथड दिए नहीं है। देखो इस सेकंड की कुछ मेथड है, यानी सेकंड की कुछ विधियां हैं बच्चों, जिसके द्वारा हम रेत कंकड़ मिट्टी को अलग करते हैं। तो आपकी बुक में तो मेंशन नहीं है बच्चों, लेकिन कई बार पेपर में पूछी जाती हैं, वो मैं आपको करवा रहा हूं। आज दो मेथड करेंगे, यानी कंसंट्रेशन की दो मेथड करेंगे बच्चों, ठीक है। कंसंट यानी उन रेत मिट्टी धूल कंकड़ आदि को कैसे निकालें, है ना, उसके करेंगे हम दो मेथड, ठीक है। इसके अगेन दो आगे। इस कहने का मतलब है ये हो गया, इस सेकंड के भी दो है, यानी सेकंड के करेंगे हम, आज दो करेंगे इसके। देखिए सबसे पहला है ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी सेपरेशन में क्या होता है बच्चों, इसमें देखो मैं आपको पहले एक फिगर दिखा देता हूं बच्चों। देखो एक बार फिगर देखो इसमें, फिर फिगर से आपको क्लियर हो जाएगा। देखो एक बार इस फिगर में ये इस तरह से कुछ स्लोप बना लेते हैं बच्चों हम, ठीक है। एक स्लोप बना लेते हैं और इस स्लोप में क्या है, थोड़े से होल से आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो फर्स्ट मेथड में हमने जो पीस दिया था और पीसा था ना, उसको यहां से डाला जाता है बच्चों। तो उस पीसे को डालेंगे तो क्या होगा, वो नीचे गिरेंगे, क्योंकि थोड़ा स्लोप ये थोड़ा टेढ़ा होता है बच्चों, ऐसे खड़ा सा होता है। तो क्या होगा, देखो जो हैवी पार्टिकल्स, देखो ये जो ग्रेविटी सेपरेशन में है ना, ये मेथड क्या कहता है, इसमें उन ओर्स को अलग किया जाता है जो इंप्योरिटी हल्की होती हैं और जो है वो हैवी होते हैं। तो जनरली बच्चों क्या होता है, जो इंप्योरिटी होती हैं वो हल्की होती हैं और ओर्स जो होते हैं मेटल के वो भारी होते हैं। तो होगा क्या बच्चों, जो आपके ओर्स होंगे वो यहां पर लाल लाल मैंने दिखाए हैं, इस स्लोप में रुक जाएंगे और मिट्टी वगैरह नीचे नीचे यानी रह जाएगी, ठीक है। अब इसको पीछे पेज पे पढ़ते हैं बच्चों। देखो एक बार अब इसको पढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। यहां से पढ़ते हैं, देखो दिस मेथड इज यूज्ड, ये मेथड यूज किया जाता है व्हेन इंप्योरिटीज एंड ओर हैव डिफरेंट डेंसिटी। भाई इनकी डेंसिटी अलग अलग होनी चाहिए, यानी डेंसिटी आप इसका वजन से संबंधित कह सकते हो बच्चों। जनरली मेटल्स आर हैवियर होती है, मेटल्स हैवी होती हैं देन गेंग से क्या होती हैं, ज्यादा हैवी होती हैं। तो टिन एंड लीड आर कंसंट्रेटेड विद दिस मेथड, यानी इस मेथड से, कंसंट्रेशन के मेथड जो हम कर रहे हैं, जो भारी जो मेटल होती हैं उनके ओर्स जो है इस मेथड से प्योर किए जाते हैं बच्चों, ठीक है। अभी ओर को हम प्योर कर रहे हैं, ठीक है, ओर को क्या कर रहे हैं, प्योर कर रहे हैं। तो उस मेटल के ओर क्या हो जाएंगे, प्योर हो जाएंगे। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें बिल्कुल आसान है बच्चों, कोई डरने की जरूरत नहीं है। भाई ऊपर से डाला है हमने और जो भारी कण है वो यहां पर रह गए और हल्के कण कौन सी थी, अशुद्धियां थी, वो यहां पर रहेगी। लास्ट एंड फाइनल है इसमें, देखो बच्चों आज एक दो ही करेंगे आज। देखो इसमें मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन देखो नाम से क्लियर है, मैग्नेट। तो ऐसे ओर को कंसंट्रेट करने के लिए, ऐसे ओर को शुद्ध करने के लिए ये मेथड यूज किया जाता है, यानी ऐसे ओर में से मिट्टी धूल आदि निकालने के लिए यूज किया जाता है जिसके अंदर मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है, मैग्नेट के गुण होते हैं। देखो होता क्या है बच्चों, हम इसमें दो रोलर लेते हैं बच्चों, घूमने वाले रोलर लेते हैं, उसके ऊपर बेल्ट चढ़ा देते हैं, घूमती है वो बेल्ट। क्या करती है वो बेल्ट, घूमती है बच्चों। तो क्या होगा, देखिए एक रोलर हम चुंबकीय गुण वाला ले लेते हैं इसमें, जिसमें मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है। मान लीजिए मैंने ये वाला लिया हुआ है बच्चों, इधर से ऐसे घुमा रहा हूं, देखिए बच्चों इसमें चुंबक के गुण है। अब मुझे बताइए बच्चों, ये रोलर है, देखो ध्यान से, इस फिगर को छोड़ो, इसको देखो। अभी ये रोलर है, यहां से घूम रहा है, ये क्या है, ये मेरा मान के चलिए अयस्क है, और है। तो ये क्या कह घूमेगा ना, जब ये बेल्ट घूमेगी तो ये, क्योंकि ये इसके अंदर चुंबक के गुण है बच्चों, तो ये क्या होगा, ये वाला ये जो पार्टिकल है ना दूर जाके नहीं गिरेगा, क्योंकि ये इसके चिपके रहने की कोशिश करेगा और इसके पास आके गिरेगा। देखो बच्चों समझ में नहीं आया होगा, बिल्कुल आसान है। देखो एक बार, जैसे ये रोलर है, इसके ऊपर कुछ कण आए हैं, तो इसके अंदर चुंबक के गुण है बच्चों। इस रोलर के अंदर किसके गुण है, मैग्नेट ले लेते हैं, मैग्नेटिक पोल है ये, यानी मैग्नेट है एक तरह से, ये मैग्नेट, ठीक है। तो देखिए ये जो कण आपने डाला है इसके ऊपर, जो मान के चलिए चुंबक वाला है, यानी जिसके अंदर लोहे की गुण होते हैं, तो देखिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यानी अट्रैक्ट करने वाली बात करेंगे, तो ये चिपके रहने की कोशिश करेगा बच्चों। तो ये पास में आके गिरेगा और मिट्टी वगैरह सीधी दूर जाके गिरेगी। मिट्टी वगैरह तो चिपकेगी नहीं, वो तो सीधी दूर जाके गिरेगी। तो यही है इसमें, और कुछ नहीं है बच्चों। देखो इसमें बिल्कुल आसान है, पढ़ते हैं। देखिए
यहां से गिराया, मिट्टी वगैरह दूर चली गई और जो चुंबक के गुण वाले हैं वो नजदीक आके गिरेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल आसान है बच्चों। ये यहां पर क्यों आएंगे बच्चों? क्योंकि इससे चिपके रहने की कोशिश करेंगे, चिपके रहने की कोशिश करेंगे, फिर नजदीक आके गिरेंगे ये। ठीक है, और ये सीधा ही फटाक से दूर चला जाएगा। देखो इसको पढ़ते हैं, बिल्कुल आसान है। दिस मैथड इज यूज टू कंसंट्रेट मैग्नेटिक ओर्स। जो मैग्नेटिक ओर्स होते हैं उसको कंसंट्रेट करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे आयरन है। ठीक है, एज शोन इन फिगर, जैसे चित्र में दिखाया गया है। 2 रोलर्स आर यूज्ड आउट ऑफ विच वन हैज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। एक जिनमें से एक के अंदर मैग्नेटिक गुण होते हैं बच्चों। क्या होते हैं? मैग्नेट के गुण होते हैं। पाउडर्ड और यानी चून, पिसा हुआ कह सकते हो, क्रस्ट कह सकते हो। पाउडर्ड यानी पाउडर वाला, यानी चूना बनाया हुआ जिसका, है ना। इज पाउडर यानी इसको उड़ेला जाता है, डाला जाता है ऑन वन रोलर, एक रोलर के ऊपर। एंड द अदर मैग्नेटिक रोलर अट्रैक्ट द मैग्नेटिक ओर्स। तो दूसरा रोलर क्या करेगा? वो अट्रैक्ट करेगा इसको, इधर ऐसे इसको अट्रैक्ट करेगा ये। तो फिर क्या होगा? सो 2 डिफरेंट हीप्स आर ऑब्टेन्ड। 2 डिफरेंट हीप्स होंगे। तो जो दूर जाके गिरेगा, फार अवे जो होगा, वो इम्प्योरिटी का होगा, अशुद्धियों का होगा। और जो नियर होगा, रोलर के बिल्कुल नियर में होगा, वो आपका मैग्नेट वाला होगा, यानी जिसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होंगी। किसकी? आयरन्स वगैरह। ये आयरन वाला है बच्चों। तो यानी कहने का मतलब है 2 हीप्स, 2 ढेर बनेंगे। तो इंप्योरिटी ये कह सकते हैं फॉल अवे फ्रॉम द, अवे कह सकते हैं अवे फ्रॉम द रोलर। एंड ये कह सकते हैं मैग्नेटिक ओर्स फॉल नियर द रोलर, है ना, नियर करेंगे। तो ये बात आसान है बच्चों। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। थैंक यू बच्चों। कल हम 2 मेथड और करेंगे। थैंक यू।